जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि चाहे गृहस्थ हो, चाहे वनस्थ हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बालक वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, वो पूजा पाठ किस तरह करे कि उसके जो समस्त मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाए। और मेरा खुला चैलेंज है कि आप मेरे बताई हुई अगर विधियों से भगवान की पूजा करते हैं तो संसार में आपको सब कुछ प्राप्त होगा ही होगा, ये ब्रह्मलेख है। अब इसके लिए थोड़ा मेरी बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो मतलब जो भी मैंने चैनल बनाया है, मेरे पास ज्ञान तो ज्यादा नहीं है, पर जन कल्याण की भावना को लेकर मैंने ये काम किया है और ये काम करता रहूंगा। अब आप ये समझो कि पूजा है क्या और पूजा कैसे करें हम भगवान की कि हमको इसका अद्भुत फल प्राप्त हो, जिसके लिए पूजा कहा जाता है। आज 100 में 95% लोग क्रियाकलाप करते हैं, पूजा नहीं करते। अब आप लोग कहेंगे ये तो गलत बात है, हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, पूजा नहीं है क्या? अब मेरी बात को थोड़ा समझना कि पूजा यथार्थ में क्या है। जिस पूजा में भक्ति का समावेश ना हो वो पूजा पूजा नहीं है, वो एक क्रियाकलाप है। जैसे मान लो भगवान को नवाया या त्यों कराया, अगरबत्ती लगाया। हालांकि अगरबत्ती जो है लगाने नहीं चाहिए, हिंदू संप्रदाय में अगरबत्ती नहीं लगाया जाता, निषेध है। कहीं भी कोई बता दे अगरबत्ती शब्द लिखा हो शास्त्रों में तो जो कहे तो, क्योंकि उसमें बांस का उपयोग होता है, तो अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। पर आज बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों में अगरबत्ती लगाया जाता है, अब क्या किया जाए। तो पहले बात ये समझिए कि पूजा है क्या। तो पूजा में अगर भक्ति का समावेश नहीं हो, पूजा पूजा नहीं है। अब भक्ति क्या है भाई? तो अपना मन है और 10 इंद्रियां हैं, जब इनके द्वारा भगवान की आराधना, भजन, कीर्तन, उनका जो सानिध्य प्राप्त किया जाता है वो भक्ति है। अब वो सानिध्य चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे आधा घंटा का हो, जितना आपके पास समय है। तो सबसे पहले अपने मन को हमको लगाना है। और मन बहुत छोटी चीज है नहीं, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मन है। मैं अभी चाहूं तो अमेरिका घूम के आ सकता हूं, मेरे मन के बराबर या आपके मन के बराबर दुनिया में कोई चल नहीं सकता। अब इतने पावरफुल आदमी को जो मन चाहे काम में लगाना है, अपने चाहे, तो थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात ये समझिए कि ये पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर मन है। मैं कहता हूं कितना भी ताकतवर शेर है, अगर वो पिंजड़े के अंदर बंद है तो उसको आप कंट्रोल कर ही सकते हो। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, क्योंकि पिंजड़े के अंदर है, पिंजड़े के बाहर नहीं है। तो हमारे अंदर मन है, हम जो चाहेंगे करेगा। क्यों? आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा, लेकिन करेगा ही करेगा। तो उसके लिए पहले आपको शरीर को साधना चढ़े, पहले उस पिंजड़े को मजबूत करना पड़ेगा जिसमें मन कैद है। और जब पिंजड़ा मजबूत हो जाएगा तो शेर हार मान लेगा कि अब इससे बाहर नहीं जा सकते, अब जो चाहता है वो करे। हमारा पिंजड़ा कमजोर है तो निकल के भाग देता है। तो उसको आप मजबूत करो। और मजबूत कैसे होगा? आप भगवान के समय देना शुरू करो, उनके पास खड़े होकर मन सीताराम सीताराम कह रहे हैं, भगने दो, रुको। पहले आप तो रुकना सीखो, क्योंकि अगर मान लीजिए मैगी पहले जमाने में नहीं चलती थी, आज मैगी चलने लगी तो टेस्ट लेते लेते लोग आदी हो गए। तो मन को पहले टेस्ट देना सीखो, लौट के तो आएगा पिंजड़ा यही। और जब लौट के आएगा तब सीताराम मैंने कहा कुछ तो सुनेगा, धीरे धीरे सुनते सुनते आदी हो जाएगा उसका। और जिस दिन आपके मन में ऐसा भाव आने लगे पूजा करते समय, जैसे मान लिया आप किसी परम प्रिय व्यक्ति को खो दो और फिर उसका स्मरण करो तो आंखें भर आए, आपको रोने का मन करे, तब ये जान लेना कि हमारा पूजा जो है सफल हो रही है, क्योंकि भगवान के अब सानिध्य में है। ये लक्षण है। उस दिन से आप गिन लेना कि आपके काम शुरू होना, मतलब काम जो भी चाहोगे दुनिया में, अच्छे काम, ये नहीं कि किसी का सोचो कि गड्ढा में गिर के मर जाए, ऐसा नहीं होगा। आप अपना काम चाहो हो जाए। तो पहले आदत डालो
और एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, भगवान की पूजा में परिपक्व होने के लिए विपत्ति का आना बहुत जरूरी है, एक टेस्ट है वो। जैसे विद्यार्थी अगर प्रवीण सूची में है, जब बिना टेस्ट लिए कैसे घोषणा कर सकते हो, टेस्ट होता है, उसको परीक्षा होती। क्योंकि माता कुंती से जब वरदान मांगा, भगवान ने कहा मांगो जो वरदान मांगना हो, उन्होंने कहा विपत्ति पर विपत्ति आए, एक विपत्ति खत्म ना हो दूसरी विपत्ति बिल्कुल खड़ी रहे। कृष्ण जी ने कहा ये कैसा वरदान, ये तो अभिशाप। बोले नहीं नहीं, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को याद करना। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में ही करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं, पूरी संपदा सब उन्हीं के चरणों में। इसलिए, और जिस दिन आपके मन में इस तरह वरदान मांगने का भाव आने लगे, जिस तरह मां सुभद्रा ने मांगा थे भगवान से, भगवान ने कहा तुम मांगो, तो मेरी बहन हो, जो चाहोगी आज मैं दूंगा। सुभद्रा माता ने कहा बिल्कुल, बोले पक्का 100% गारंटी है इस बात। उसने कहा कृष्णम तो दीय पद पंकज पंजरांते अद्यमेव सतमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुदस्ते। कहा हे नारायण, हे गोविंद, मेरा जो मन रूपी राजहंस है वो अभी आपके चरणों में लग जाए। क्योंकि जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है जाने का, तो जो कफ वात पित्त हैं एक गला पकड़ लेते हैं, आपका नाम नहीं निकल सकता। तो जब इस तरह का भाव आपके शरीर में आने लगे तो जान लो कि आप पूरे संपत्ति जो धरती में जो चाहोगे उसके मालिक होने वाले। ये पूजा है। अब क्या है, हम लोग आए अगरबत्ती जलाए, मन भग रहा है, उसको न शरीर को समय दे रहे हैं भगवान के सामने, न मन तो रुक ही नहीं रहा, कहते हैं पूजा कर रहे हैं। ये तो फिर मानसिक पूजा अपना लो, वो सबसे फलदायी पूजा है। मानसिक मतलब आप काम भी कर रहे हो, अगर भगवान का ध्यान, जिसे मान लीजिए हमने मन में संकल्प लिया कि हम गंगा स्नान करके अब आ गए भगवान के पास बैठे हैं, फल फूल मतलब जो भी भगवान को चढ़ाना सब इकट्ठा, जो भी चढ़ाना, और भगवान को अर्पण कर रहे हैं, नहवा रहे हैं, है ना, भोग लगा रहे हैं, उनका आरती पूजन हो रहा, बस मन से सोचना है। तो जितने घड़ी आप सोचते हो सीधे भगवान के संपर्क में रहते हो। मानसिक पूजा का इतना बड़ा फल, क्योंकि उसमें मन लगेगा। मानसिक, मन के द्वारा अर्पण की गई पूजा, मैंने पहले ही बताया कि मन बहुत जरूरी। तो आप मानसिक पूजा का कम से कम अगर अपने घर में 5 से 10 मिनट ट्रायल करो, चलो फिर आप देखो साल खंड। और जिन बच्चों की आयु 10 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष तक है, उनके लिए मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। मेरी बात अगर मान ले कि सूर्योदय के 40 मिनट पहले जग जाएं और गिने चुने घड़ी का कांटा लगा के वो 20 से 25 मिनट सीताराम 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 या श्री सीताराम 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 नित्य करना है। कोई पूजा पाठ और नहीं करना है विद्यार्थी जीवन में। ना समय मिले रामचरितमानस करना मत करो। अपने जीवन में मात्र 20 से 25 मिनट घड़ी का कांटा लगा के सूर्योदय के 40 मिनट पहले जग जाओ और कर दो। जब आप 25 साल के या 22 साल के हो गए, मेरा खुला चैलेंज है, जिस क्षेत्र में जैसी सफलता चाहोगे आपको ना मिले तो मैं क्या बताऊं, ना का प्रश्न ही भूल जाओगे। आपका जीवन इतना चमत्कारिक ढंग का हो जाएगा उन बच्चों का कि मैं क्या मतलब, वो यश, कीर्ति, वैभव, धन संपदा उनके बाएं हाथ का खेल हो। नहीं कहेंगे लोग बात कह देते हैं, उदाहरण देते हैं बाएं हाथ का खेल है तो ऐसा कर दो। ये ब्रह्मलेख बात है, आप बात मान। आपके सभी जितने दोष हैं प्रारब्ध के सब मिट जाएंगे, क्योंकि उस समय आप भगवान के पूर्ण सानिध्य का, इसलिए कि आपकी कोमल वृत्तियां होती हैं और संसार के जितने भी ये उटपटांग सुख है इनमें आपका मन लगा नहीं रहता, तो सीधे भगवान में अटैचमेंट हो जाओगे। अब अपना दिन भर कर्म करो, कोई दिक्कत नहीं, सीधी बात है, खुला चलेंगे, करके देखो। मेरा सब माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं और खुद करें, फिर बताएं मुझे कमेंट करके
कि नहीं, लाभ नहीं है। आप सिर्फ साल भर करके देखो, आपके जीवन में भयंकर बदलाव आएगा, बहुत बेहतरीन बदलाव। आप खुद कहोगे कि मैं सुखी नहीं, महासुखी हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और मेरा साफ उद्देश्य है कि मैं ज्ञान तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन मेरी भावना जो है जन कल्याण की, और मैं ये करता रहूंगा, चाहे सब्सक्राइबर बढ़े, चाहे व्यूज आए, चाहे ना आए। ये मैं 10-15 मिनट एक सेवा रूप में मैंने ले लिया हूं अपने जीवन का प्रण, तो मुझे करना ही करना है।